जय श्री राधे राधे मित्रों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आपके अपने चैनल राधे राधे में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जब प्रदोष तिथि किसी वार को पड़ती है, जो प्रदोष तिथि का उस नाम से जाना जाता है। अगर सोमवार को प्रदोष पड़ता है तो सोम प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाएगा। वहीं रविवार के दिन अगर प्रदोष व्रत पड़ता है तो रवि प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाएगा। रवि प्रदोष व्रत की कथा सुनने व पढ़ने से जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं और भगवान शिव की असीम कृपा प्राप्त होती है। त्रयोदशी के दिन जो वार पड़ता है उसी का त्रयोदशी व्रत करना चाहिए और उसी दिन की कथा पढ़नी व सुननी चाहिए। रवि सोम शनि त्रयोदशी प्रदोष व्रत कथा अवश्य करें। इन सभी से अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। रवि प्रदोष व्रत कथा का महात्मन। एक समय सर्व प्राणियों के हितार्थ परम पावन भागीरथ के तट पर ऋषि समाज द्वारा विशाल गोष्ठी का आयोजन किया गया। विद्वान ऋषियों की एकत्रित सभा में व्यास जी के परम शिष्य पुराण वेता सूत जी महाराज हरि कीर्तन करते हुए पधारे। सूत जी को देखते ही शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनियों ने खड़े होकर दंडवत प्रणाम किया। महाज्ञानी सूत जी ने भक्ति भाव से ऋषियों को हृदय से लगाया और आशीर्वाद दिया। विद्वान ऋषिगण और सब ऋषि शिष्य आसनों पर विराजमान हो गए। मुनिगण विनीत भाव से पूछने लगे कि हे परम दयालु, कालिकल में शंकर की भक्ति किस आराधना द्वारा उपलब्ध होगी, हम लोगों को बताने की कृपा कीजिए, क्योंकि कलयुग के सभी प्राणी पाप कर्म में रत रहकर वेद शास्त्रों से विमुख रहेंगे। दीन जन अनेक कष्टों को त्रास्त रहेंगे। हे मुनि श्रेष्ठ, कलिकल में सत्कर्म की ओर किसी की रुचि न होगी। जब पुण्य क्षीण हो जाएंगे तो मनुष्य की बुद्धि असत कर्मों की ओर खुद ब खुद प्रेरित होगी, जिससे वे दुर्विचारी पुरुष वंश सहित समाप्त हो जाएंगे। इस अखिल भूमंडल पर जो मनुष्य ज्ञानी होकर ज्ञान की शिक्षा नहीं देता, उस पर परमपिता परमेश्वर कभी प्रसन्न नहीं होते। हे महामुनि, ऐसा कौन सा उत्तम व्रत है जिससे मनवांछित फल की प्राप्ति होती हो, आप कृपा करके बताइए। ऐसा सुनकर दयालु हृदय श्री सूत जी कहने लगे कि हे श्रेष्ठ मुनि तथा शौनक जी, आप धन्यवाद के पात्र हैं। आपके विचार सराहनीय एवं प्रशंसनीय है। आप वैष्णव अग्रण्य हैं, आप क्योंकि आपके हृदय में सदा परहित की भावना रहती है। इसलिए हे शौनक आदि ऋषियों, सुनो, मैं उस व्रत को तुमसे कहता हूँ जिसके करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। धन वृद्धिकारक, दुख विनाशक, सुख प्राप्त कराने वाला, संतान देने वाला, मनवांछित फल प्राप्ति कराने वाला यह व्रत तुमको सुनाता हूँ, जो किसी समय भगवान शंकर ने सती जी को सुनाया था और उनसे प्राप्त यह परम श्रेष्ठ उपदेश मेरे पूज्य गुरु जी ने मुझे सुनाया था, जिसे आपको समय पाकर शुभ बेला में सुनाता हूँ। बोलो उमापति भगवान शंकर की जय। सूत जी कहने लगे कि आयु वृद्धि स्वास्थ्य लाभ हेतु त्रयोदशी का व्रत करें। इसकी विधि इस प्रकार है। प्रातः स्नान कर निराहार रहकर शिव ध्यान में मग्न हो शिव मंदिर में जाकर शंकर की पूजा करें। पूजा के पश्चात अर्ध पुण्य त्रिपुंड का तिलक धारण करें। बेल पत्र चढ़ाएं, धूप दीप अक्षत से पूजा करें, ऋतु फल चढ़ाएं, ओम नमः शिवाय मंत्र का रुद्राक्ष की माला से जाप करें। ब्राह्मण को भोजन कराकर सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा दें। जो सत्य भाषण करना परम आवश्यक है, हवन आहुति भी देनी चाहिए। इसके बाद मौन व्रत धारण करें। व्रती मंत्र ओम ह्रीं क्लीं नमः शिवाय स्वाहा से आहुति दें। इससे अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। व्रती पृथ्वी पर शयन करें, एक बार भोजन करें, इससे सर्व कार्य सिद्ध होते हैं। श्रावण मास में जो इसका विशेष महत्व है, यह सर्व सुख धन आरोग्यता देने वाला है। यह व्रती सभी मनोरथों को पूर्ण कराता है। हे ऋषिवरों, यह प्रदोष व्रत जो मैंने आपको बताया है, किसी समय शंकर जी ने सती जी को यह वेद व्यास मुनि ने मुझे सुनाया था। शौनक आदि ऋषि बोले, हे पूज्यवर महामते, आपने
यह व्रत परम गोपनीय, मंगलप्रद, कष्ट निवारक बतलाया है। कृपया यह बताने का कष्ट करें कि यह व्रत किसने किया और उसे क्या फल प्राप्त हुआ। रवि प्रदोष व्रत कथा। सूत जी बोले, हे विचारवान ज्ञानियों, आप शिव के परम भक्त हैं। आपकी भक्ति देखकर मैं व्रती पुरुषों की कथा कहता हूँ। एक गांव में एक अति दीन ब्राह्मण निवास करता था। उसकी साध्वी स्त्री प्रदोष व्रत किया करती थी। उसी एक ही पुत्र रत्न था। एक समय की बात है, वह पुत्र गंगा स्नान करने के लिए गया। दुर्वासा मार्ग में चोरों ने उसे घेर लिया और वे कहने लगे कि तुम्हें मारेंगे नहीं, तुम अपने पिता के गुप्त धन के बारे में हमें बता दो। बालक दीन भाव से कहने लगा कि बंधुओं, हम अत्यंत दुखी दीन और हमारे पास धन कहाँ है। तब चोरों ने कहा कि तेरे इस पोटली में क्या बांधा है। बालक ने निसंकोच कहा कि मेरी माँ ने मेरे लिए रोटी दी है। यह सुनकर चोरों ने साथियों से कहा कि साथियों, यह बहुत ही दीन दुखी मनुष्य है, अतः हम किसी और को लूटेंगे। इतना कहकर चोरों ने उस बालक को जाने दिया। बालक वहां से चलते हुए एक नगर में पहुंचा। नगर के पास एक बरगद का पेड़ था। बालक वहां उसी बरगद के वृक्ष की छाया में सो गया। उसी समय उस नगर के सिपाही चोरों को खोजते हुए उस बरगद के वृक्ष के पास पहुंचे और बालक को चोर समझकर बंदी बना राजा के पास ले गए। राजा ने उसे कारावास में बंद करने का आदेश दिया। उधर बालक की मां भगवान शंकर का प्रदोष व्रत कर रही थी। उसी रात राजा को स्वप्न हुआ कि यह बालक चोर नहीं है, अतः प्रातःकाल ही छोड़ दो, नहीं तो आपका राज्य वैभव सब नष्ट हो जाएगा। रात्रि समाप्त होने पर राजा ने उस बालक के सारा वृत्तांत पूछा। बालक ने सारा वृत्तांत राजा को सुना दिया। बालक की बात सुनकर राजा ने सिपाही भेजकर बालक के माता पिता को पकड़वा कर बुला लिया। राजा ने जब उन्हें भयभीत देखा तो कहा कि तुम भय मत करो, तुम्हारा बालक निर्दोष है। हम तुम्हारी दरिद्रता देखकर 5 गांव तुमको दान में दे देते हैं। शिव की दया से ब्राह्मण परिवार आनंद में रहने लगा। इस प्रकार जो कोई इस व्रत को करता उसे आनंद प्राप्त होता है। इस तरह भगवान शिव की कृपा, उनकी भक्ति का जो फल मिला उस ब्राह्मण को आप लोग सुन सकते हैं। ऐसे ही भगवान शिव की यह कथा परम पावनी है और इस प्रदोष व्रत को करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और सुख संपत्ति, धन, वैभव, पुत्र पौत्र सब मिलते हैं। इसलिए भगवान श्री शिव जी की ये व्रत कथा जरूर सुननी चाहिए। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राधे राधे, जय राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।